डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा। आज लग रहा है सर चरणदास महंत जी को शायद कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया है, इसलिए धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है। खैर, होनी चाहिए बातें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं वो इसलिए बनते हैं ताकि आप सब लोग आपस में बातें कर सकें। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी लीडर के पास हो तो कोई लीडर उसका जवाब दे दे। लेकिन आप लोग जो बार बार टैग करके डालते हैं कि मिस्टर राजीव शर्मा जी प्लीज जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, तो सर देखिए, मैं 24 घंटे हाथ में मोबाइल लेके नहीं बैठ सकता। मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे और भी बहुत सारे सिस्टम्स देखने हैं। सो आप लोग ऐसी उम्मीद मत करा करें कि बस आपने क्वेश्चन पूछा और मैं तुरंत आऊं और व्हाट्सएप पे मैंने देखूं कि हाँ जी मैसेज आया है, चलो अब रिप्लाई देना है। सर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। क्या, अगर आप लोग भी कुछ बड़े लेवल पे अगर काम करेंगे तो सर आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। और बहुत सारे लीडर हैं जिनके लिए पॉसिबल भी नहीं है। सभी थर्ड लेवल अचीवरों के पास सुबह से लेकर रात तक हजारों फोन आ सकते हैं, होता होगा। तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं कि आप सबके सवालों के जवाब दे पाएं या तुरंत दे पाएं। सो खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अब मैं आपको आपकी बातों के सारे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज, आज से नहीं, कम से कम 1.5 साल 2 साल से मैं ये चीजें बोल रहा हूं। मैं आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेके चलता हूं, मतलब पुरानी यादें थोड़ी सी ताजा करते हैं, है ना। 2019 में RSG 24 की शुरुआत हुई। और शुरुआत जब हुई तो बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत सारे आईडीज लगे, बहुत सारा काम अच्छे से चला। और उसके बाद जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा, यानी कि जैसे जैसे यूजर्स बढ़े, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कभी कभी हमारे सर्वर पे दिक्कत आने लगी। और कभी कभी ऐसा होता था कि सर्वर बंद हुआ एक दिन के लिए, बोला गया कि सर कल सुबह तक शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन भी प्रॉब्लम रही, फिर उसके अगले दिन भी प्रॉब्लम रही, 2 या 3 दिन लग जाते थे। अब उस दौरान बहुत सारे लोग काम छोड़ के चले जाते थे। बकवास कंपनी है, बकवास कंपनी वेबसाइट हैंडल नहीं कर पाती है। लेकिन प्रॉब्लम थी, वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाला, धीरे धीरे करके 2 4 5 बार ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकला। और परमानेंट सोल्यूशन निकालने के बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसमें हुआ क्या, जो लोग छोड़ के चले गए वो चले गए, वो पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन जो लोग टिके रहे वो लोग आज भी टिके हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं। पहली चीज, जिस प्रकार चरणदास जी आपने यहाँ पे 2 3 बातें रखी हैं कि ये समझना होगा कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। सर ये ऑलरेडी हमें आज से नहीं 10 साल पहले से पता है कि जो लोग छोड़ के जाने वाले लोग हैं वो लोग क्यों छोड़ के जाते हैं। आज से 10 साल पहले हमें पता चल गया था कि ये लोग क्यों छोड़ के जाते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। वो आप अगर LDP प्रोग्राम में आते तो शायद ये बातें सारी पता लगती आपको, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं मोटी मोटी बातें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस दुनिया के अंदर सारे लोग कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं टिकते हैं सर। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सभी लोग कभी भी हमेशा के लिए किसी भी एक कॉन्सेप्ट में नहीं टिकते हैं। आपने खुद अपनी ऑडियो के अंदर बात रखी कि बहुत सारे लोग RSG 24 को छोड़ के कोई दूसरी कंपनियां कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। और ये आज से नहीं है, ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है, ये सदियों से होता आ रहा है। सदियों से लोगों ने जब कोई MLM कंपनी में ज्वाइन किया तो वहां से कुछ लोग छोड़ के फिर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, क्योंकि नई कंपनी जब कोई आती है तो वो अट्रैक्शन लेके आती है, वो कुछ नया लेके आती है। अभी आप, अगर मैं RSG 24 के ही साथ साथ में बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई, आईमॉन, ऑसमॉस, पता नहीं क्या क्या नाम, अजीबोगरीब नाम। और बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी भी आई जिनका कोई आता नहीं, पता नहीं, ऑफिस कहाँ है पता नहीं, बस चल रही हैं सॉफ्टवेयर पे। और लोग जाते थे छोड़ छोड़ के, लोग पैसा भी कमाते थे, नो डाउट। लेकिन अगर 10 लोग पैसा कमाते थे तो वहीं पे हजारों लोग पैसा गवाते थे। और आज भी चल रहा है। आज भी मुझे कुछ 2 4 दिन पहले मुझे किसी एक लीडर ने एक कंपनी बताई कि सर एक नई कंपनी मार्केट में चल रही है और डेली का 60 रुपए दे रही है एड व्यू का, डेली का 60 रुपीज, और वो भी बहुत कम पैसे में। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 3 महीने के बाद बात करेंगे।
तो बहुत सारी चीजें सर मेरे पास भी ऐसी आती हैं। सबसे पहले मैं प्लान पे ही बात कर रहा हूं, जो आपने बात रखी कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो सर जो छोड़ के चले जाते हैं उन लोगों का कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बोल रहा हूं, उनका कोई इलाज नहीं है। वो मानसिक तौर से बीमार हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं, वो मानसिक तौर से बीमार हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चस्का लगा हुआ है, या एक ही उनके मन में ख्याल आता है कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएं। बस कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए, और उसी चीज की तलाश में वो लोग इधर से भटक के उधर, उधर से भटक के उधर, और उधर से भटक के उधर भटकते रहते हैं। सारी जिंदगी खराब कर देते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी कभी तुक्का लग जाता है कि किसी कंपनी में वो 10-20-50 हजार रुपए कमा लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, पहली चीज। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले पॉइंट पे, जो आपने बात रखी कि विड्रॉल को लेकर के। आपने एक शब्द बोला कि सर जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जब उनको उनकी मेहनत का पैसा मिलेगा नहीं तो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। सर सीना ठोक के दावा बोलते हैं हम लोग कि पिछले 2 साल से किसी का 1 रुपए का भी पे आउट पेंडिंग नहीं है, किसी का 1 रुपए का भी पे आउट आज तक डिले नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर लोग इस वजह से छोड़ के चले जाते हैं कि उनको उनका कमाया हुआ पैसा नहीं मिला? आपके कहने का जो भाव है वो ये है कि जब एक व्यक्ति 1 दिन का एड व्यू करता है तो उसको 6 रुपए मिलते हैं, और उसके बाद मान लीजिए उसने एड व्यू करना बंद कर दिया, तो आपके कहने का भाव यह है कि सर हम वो 6 रुपए भी उसको दे दें। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, चाहे वो Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, या कोई भी बड़ी कंपनी, सर हर कंपनी के अंदर पे आउट का एक लिमिट होती है, और वो लिमिट बनाना एक बिजनेस का एक हिस्सा होता है। हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बिजनेस को बिजनेस समझते ही नहीं है। हम लोगों ने आज तक RSG24 को बिजनेस माना ही नहीं, ये रियलिटी है। आप बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर, आप गूगल जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, सर मिनिमम पे आउट $100 का आता है। अगर आपको पता हो, आप लोग तो यूट्यूबर हैं, आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब चैनल है आप लोगों के। अगर $100 से कम पैसा आपका बना हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके $90 बने हुए हैं, $90, $90 की कीमत, मतलब लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 6,500-7 हजार रुपए के आसपास, 6,500 हजार रुपए का पे आउट आपका बना हुआ है। लेकिन कंपनी की कंडीशन क्या है, $100 होंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब मान लीजिए आपने वीडियो डालनी बंद कर दी यूट्यूब पे, अब आपने वीडियो डालनी बंद कर दी, आपके व्यूज आने बंद हो गए, तो क्या होगा, आपका नया इनकम बनेगा नहीं। अब आप चाहे वहां पे सिर फोड़ दो जाकर के कि मुझे मेरे $90 दे दो, नहीं मिलेगा सर, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन पे ही चलता है। ये पूरा सिस्टम, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा आकाश, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति सिस्टम पे ही चलती है, बिना सिस्टम के नहीं चलती सर। 1% भी अगर कहीं कमी रहेगी तो कमी रहेगी। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, साइंस पढ़ी है, तो आपको पता है कि कितनी डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने के बाद ही भाप बनता है। अगर उसमें से 1% डिग्री भी अगर कम रहेगी तो सर भाप नहीं बनेगी, प्रकृति का नियम है। लेकिन आप लोग क्या, ना तो आप प्रकृति को मानते हैं, ना आप लोग बिजनेस को मानते हैं। आप लोग तो बस ये कहते हैं बस वो 6 रुपए भी बन गए ना फ्री में, तो वो 6 रुपए भी मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग जीवन में कभी भी बिजनेस नहीं कर पाते, कभी भी मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी और हमें समझनी पड़ेगी। जिस प्रकार आपने बोला कि हमें सोचना पड़ेगा कि लोग छोड़ के क्यों जाते हैं, सर इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो छोड़ के ही जाएंगे। आप उनके पैर पकड़ लो, आप उनके हाथ जोड़ लो, आप उनके जो मर्जी कर लीजिए, जिसको छोड़ के जाना है वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। और वो जिस कंपनी में भी जा रहा है, वो उस कंपनी के अंदर कोई परमानेंट नहीं बन जाएगा। वो उस कंपनी में भी महीना 2 महीना ही काम करेगा, उसके बाद वो उस कंपनी को भी छोड़ देगा, फिर तीसरी में जाएगा, चौथी में जाएगा, 5वीं में जाएगा। वो सारी जिंदगी भटकता ही रहेगा, उसको भटकने की आदत है। ऐसे लोगों को भटकते हुए आदमी बोला जाता है, भटकती हुई आत्मा। तो उन लोगों की चिंता आप लोग मत करें, और जो लोग उनकी चिंता करेंगे खुद भी वैसे ही हो जाएंगे, यही मेरा कहना है। इसलिए
ऐसे व्यक्तियों को उनके हालात पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, हमारी कोशिश है, हम लोग उनको समझाएं, हम लोग उनको मोटिवेट करें, हम लोग उनको एजुकेट करें और उनको किसी तरीके से हैंडल करें कि वो लोग छोड़ के ना जाएं या भटके नहीं और एक जगह टिके। चाहे वो हमारी कंपनी में टिके या वो किसी भी कंपनी में टिके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिके तो सही कहीं पे। लेकिन वो टिकते ही नहीं है सर। उनको जितना मिल जाए, जितना भी मिल जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी टिकते नहीं है। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी, सब कुछ भटकने के बावजूद भी जीवन भर जिंदगी के अंदर कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे वो लोग, कभी नहीं। मुझे एक आदमी निकाल के दिखा दो जो भटकने वाला आदमी था और उसने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हों, सिंगल एक आदमी, एक नहीं मिलेगा सर। पहली चीज। पे आउट की जहां तक बात है सर, ओल्ड बैलेंस हो चाहे न्यू बैलेंस हो, आपको अच्छी प्रकार से पूरा पता होगा कि ऑलरेडी पुराने वॉलेट का अभी विड्रॉल लगा था, 15 से 20 तारीख का विड्रॉल खुला था, 6 दिन सभी लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं। और जितने भी लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं, आज 30 तारीख है और आज 30 तारीख को सबके पे आउट जा चुके हैं, किसी का पे आउट पेंडिंग नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सर पे आउट की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं? पे आउट की वजह से नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर उनका पे आउट उतना बना ही नहीं तो नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप सिर्फ, चलिए मैं आप इंडियन कंपनी पे आता हूं, आप लोग सभी भारतीय हैं और एलआईसी को तो आप लोग सभी जानते हैं ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। एलआईसी के अंदर आप सिर्फ एक एज अ यूजर अपनी एक एलआईसी करवा लीजिए और एलआईसी करवाने के बाद में वहां पे सिर्फ एक पहला प्रीमियम भरिए और उसके बाद प्रीमियम भरना बंद कर दीजिए। आपका प्रीमियम चाहे 500 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, चाहे 5000 रुपए का हो, और 5 साल के बाद आप वो प्रीमियम लेके दिखाइए मुझे वापस, जीरो है सर वो। क्योंकि कंपनी की ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मिनिमम आपको 3 साल तक पे करना ही पड़ेगा। अब कंपनी की टर्म्स है, अगर आपने पॉलिसी करवानी है तो करवाइए, नहीं करवानी है तो मत करवाइए। लेकिन अगर आपने पॉलिसी करवा ली है और आपने 3 साल तक अगर कंटिन्यू नहीं रखा तो सर आपका पैसा जीरो है, वहां पे कंडीशन है उनका। तो अब आप क्या करेंगे? एलआईसी के ऊपर केस कर देंगे, उसको बुरा भला बोलेंगे? नहीं बोल सकते सर, टर्म्स हैं। तो जो टर्म्स कंपनी की है कि मिनिमम पे आउट इतना है, उससे नीचे का विड्रॉल नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, आरएसजे 24 ने, कंपनी ने सभी पैसे को किसी ना किसी रूप में पिछले 2 महीने से, पूरा मई महीना निकल गया, पूरा जून महीना निकल गया, चिल्ला चिल्ला के हम लोग थक गए। मैं भी चिल्ला रहा हूं, लीडर भी चिल्ला रहे हैं, सभी लोग चिल्ला रहे हैं, सर अपने अपने वॉलेट को ट्रांसफर कर लो, यूटिलिटी में करना है तो यूटिलिटी में कर लो, इंडिया नीड्स में, अगर आपको पिन वॉलेट बनानी है तो पिन वॉलेट में कर लो। नहीं कर रहे लोग, तो क्या करें? अब पुराने वाले सर्वर का सर 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा आता है हमारा, यानी कि कंपनी का। कौन पे करेगा उस चीज को? उसकी चिंता नहीं है किसी को। कंपनी जाए भाड़ में, कंपनी का करोड़ों का खर्च होता है तो होता रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी जेब में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है बस खाली। तो ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा सर। हम लोग यहां पे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग यहां पे लीडर हैं। लीडर का मतलब होता है नेटवर्कर, यानी कि मान लीजिए कंपनी और नेटवर्कर पार्टनर होते हैं सर। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो सबको प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो सबको लॉस हो रहा है। दैट्स पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप होती है। कंपनी अपना काम कर रही है, लीडर अपना काम करते हैं, और दोनों चीजों को मिलाकर के पार्टनरशिप बनती है, तभी जाके पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहली चीज। उसके बाद अगर हम बात करें, अब पुराने वाले वर्जन को हम लोग बंद कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? क्या हमने ये बोला कि सबका पैसा जीरो हो जाएगा? और पहले मैं उससे पहले एक मजे की बात आप लोगों को बता दूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी जितने भी लोगों ने, पुराने लोगों ने विड्रॉल लगाया है, आईएमपीएस के अंदर जो विड्रॉल लगे हैं 15 से 20 तारीख के बीच में, जो आज पे आउट रिलीज हुआ है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप लोग मानेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं रियलिटी। 50% से ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने विड्रॉल लगाया है, लेकिन वो पिछले महीने से या 1.5 महीने से अपने टास्क भी नहीं कर रहे। नए प्लान में अपने टास्क भी नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं कंपनी को। ये तो सिर्फ उनको मौका मिला एक कि 15 से 20 तारीख में विड्रॉल लगेगा तो लगा लो, लेकिन कंपनी को तो देना ही है, तो हमने मौका दिया कि ठीक है अपना विड्रॉल लगाओ। जिसका भी विड्रॉल लगता है, जिस रेंज में लगता है,
और लोगों ने विड्रॉल लगाया और सबका पे आउट आज रिलीज भी कर दिया गया। अब जिसका पे आउट एलिजिबल ही नहीं है उस अमाउंट तक जहां तक विड्रॉल लगते थे, जिनका पैसा कम है, उसके लिए ऑप्शन ऑलरेडी 2 महीने से खुला हुआ है कि आप उसको इंडिया नीड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसको पिन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किया भी, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट भी बाय किए, कुछ लोगों ने पिन भी बनाई, लेकिन कुछ लोग जिद्दी टाइप के लोग बैठे हैं, नहीं करेंगे। तो ना तो वो काम कर रहे हैं, ना वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या करें सर, हम घर घर जाएं अब एक एक आदमी के पास? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने पुराने वर्जन का जो एक रेंट हमारे ऊपर पड़ रहा था कंपनी के ऊपर, हमने उसको बंद करने का निर्णय लिया 30 तारीख को, पहली चीज। लेकिन उसमें भी हमने बताया कि किसी के भी पैसा जीरो नहीं होगा। 30 तारीख को हम क्लोज कर देंगे, ऑप्शन नहीं देंगे अब आपको कि आप किधर ट्रांसफर करो, इंडिया नीड में करो या पिन वॉलेट में करो। अब इसको किधर ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके लिए हम 2, 4, 5, 10 दिन आराम से बैठेंगे। मैंने यही बोला था कि कंपनी एक डिसीजन लेगी और जो डिसीजन लेगी उसको सबको मानना पड़ेगा कि हम उसको कहां ना ट्रांसफर करेंगे, ना कहीं देंगे आपको किसी ना किसी रूप में। तो उसमें घबराने वाली क्या बात है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितने भी लोगों का कम पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी के पास 10 रुपए पड़े हैं, मैं सिर्फ 10 रुपए की बात करता हूं, बैलेंस मनी में हो या यूटिलिटी में हो, 10 रुपए भी अगर किसी के पास पड़े हुए, हम लोग तो उस 10 रुपए को भी देने की बात कर रहे हैं। रखने की बात किसने की है? कोई नहीं रख रहा है पैसा, ना हमने आज तक रखा है, ना कभी रखेंगे। लेकिन उसको अभी हम पूरा सॉफ्टवेयर जब हम पुराना बंद कर देंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर के कुछ काम होते हैं, मंत्र नहीं मारे जाते यहां पे कि छू मंत्र छू और काम हो गया। सर बहुत सारे काम होते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करने पड़ते हैं, तो वो सारे काम हम लोग करेंगे। अभी मीटिंग भी है, 3 तारीख की हमारी एलडीपी प्रोग्राम है, वो भी हमें अरेंजमेंट करना है, उसके भी काम देखने हैं, फिर उसके बाद आगे और काम करने हैं, बहुत सारे काम है। तो उसके बाद हम सोचेंगे उसको क्या करना है, किधर ट्रांसफर करना है, उसको पिन वॉलेट में करना है कि इंडिया नीड में करना है कि बांट के करना है कि किधर करना है, कुछ नई जगह करना है कि किधर करना है। आप लोगों को पता ही नहीं कंपनी क्या 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 कह रही है, कितनी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े काम हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोगों को एक्चुअली अभी पता नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एड व्यू में खो गए हैं, बस एड व्यू के अंदर खो गए हैं। वो जैसे एक मैं बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं कहनी पड़ेगी मुझे बात, जैसे एक मेंढक होता है ना एक छोटे तालाब के अंदर, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि बस यही दुनिया है, इसके बाहर दुनिया ही नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग वहां से बाहर निकलो, उसके बाहर भी बहुत सारी दुनिया है, उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ा संसार है। वो संसार आप लोग देखने को तैयार नहीं है, निकलने को तैयार नहीं है, फंसे हुए हैं बस वहीं पे, एक ही जगह पे। तो ये सारी चीजें मैंने आपकी ऑडियो के ऊपर दी हैं, पहली चीज। अब इसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी लीडर्स को। आप लोग बार बार बोलते हैं कि सर कंपनी की गलती की वजह से टीम टूट गई। अरे सर किस बात की टीम टूट गई? कंपनी बेवकूफ है क्या? मैं समझा समझा के थक गया सर, लोगों को किसी को समझ में नहीं आती कहानी। आप लोग एक तरफ बोलते हो कि सर टास्क करने से कंपनी को इनकम आती है, टास्क करने से कंपनी उसमें से हमें इनकम देती है, दैट्स इट, दिस इज अ बिजनेस, यही काम है, यही बिजनेस है। अरे भाई साहब अगर आपके लोग छोड़ के चले गए, टास्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या उससे कंपनी को इनकम आने वाली है? कंपनी को प्रॉफिट होगा क्या? तो कंपनी क्यों ऐसा करेगी कि आपके लोग छोड़ के चले जाए? कंपनी अपने सिस्टम को मजबूत करना चाहती है बस, और वो मजबूत कर रहे हैं हम लोग, और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम लोग वो चीजें करने वाले हैं जो चीजें आप लोगों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी, सपने के अंदर भी सोची नहीं होंगी। वो चीजें हम लोग करने वाले हैं और करेंगे। आप लोग देखेंगे, सभी लोग जो लोग छोड़ के चले गए वो लोग भी देखेंगे कि हाँ ये क्या हो रहा है। और रही बात दूसरी कंपनियों में जाने की, तो सर मेरी तरफ से बिल्कुल बिंदास होकर जाइए, जिसको भी जाना है। अगर कोई लीडर भी जा रहा है तो जाए, कोई यूजर जा रहा है तो जाए, लेकिन जो भी लोग जा रहे हैं 3 महीने के बाद, मैं 3 महीने का एक पीरियड बोलता हूं सर एसएससी कंपनियों के लिए, 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने, 3-4 महीने के बाद उनसे पूछिए कि हाँ जी भाई साहब अब कौन सी कंपनी में है, तो बताएंगे सर एक नई कंपनी आ गई है बहुत जबरदस्त, उसका भी बाप आ गया है, फिर उसका दादा आ गया, फिर उसका चाचा आ गया, फिर उसका मामा आ गया, और ये आते ही रहेंगे सर, ये कभी रुकने वाले नहीं है, ये आते जाते रहेंगे, उनका काम ही आना जाना है। एक कंपनी बंद करते हैं, दूसरी कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, उसी का भाई बहन बना के,
और लोग बेवकूफों की तरह वहां पे जाके पैसा लगाते हैं, काम करते हैं, लोगों को भी लगवाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो कंपनी बंद हो जाती है। फिर उसके बाद जयराम जी की हो जाती है, उसके बाद फिर नई कंपनी बन के आ जाती है। फिर लोग बोलते हैं चलो यार वहां पे लॉस हो गया तो अब यहां से पैसा कमा लेते हैं, और ऐसे ही सारी जिंदगी उनका चलता रहता है। और सारी जिंदगी वो लोग तो नहीं कमा पाते, लेकिन हाँ कंपनियां जरूर कमा के निकल जाती हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं? आप लोग अपने मन से पूछिए ना, अपनी आत्मा से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि आप लोग क्या चाहते हैं? कि लोगों का नुकसान करके क्या आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? लोगों का पैसा डुबा करके आप करोड़पति बनना चाहते हैं? लोगों को पैसा मार करके आप करोड़पति बनना चाहते हैं? अपने दिल से पूछिए, और अगर आपके दिल से जवाब आए यस कि मुझे तो करोड़पति बनना है, चाहे लोगों का पैसा डूबे मरे कुछ भी हो, तो ठीक है, फिर जाइए ऐसी कंपनियों में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन रोक रहा है आपको? किसी को कोई नहीं रोक रहा, और वो लोग जाते हैं। तो सर जाने वाले को, उन लोगों को नहीं रोक सकते, उनकी ह्यूमन साइकोलॉजिकल है। उनको जहां अच्छा लगेगा, आज 10 रुपए मिल रहे हैं एड व्यू के तो वो 10 रुपए वाले प्लान में जाएंगे। कल को कोई कंपनी 15 रुपए देगी एड व्यू का तो वो 15 वाले कंपनी में चले जाएंगे। परसों को कोई 50 रुपए देगा तो वो 50 रुपए वाली कंपनी में चले जाएंगे। कितने दिन कंपनी चलेगी इससे मैटर नहीं है। तो उन लोगों को तो जिनको जाना है वो जाएंगे सर। ये सारी चीजें क्लियर करो। RSGO 24 की तरफ से किसी का भी पे आउट आज तक ना डिले था, ना डिले है, ना कभी होगा। नंबर 1, आज तक किसी का पे आउट पेंडिंग नहीं है, 1 रुपए का भी। दूसरी बात, तीसरी बात, जिनका पे आउट एलिजिबल ही नहीं है विड्रॉल लगाने के लिए, उनको भी हमने ऑप्शन दी हुई है ट्रांसफर करने की। लेकिन अब वो ट्रांसफर भी अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? उनके पैर जोड़ें, उनके हाथ पकड़ें, क्या करें? उनका नहीं कर सकते ना सर। अब उसके बाद फिर अब हम सोचेंगे, अभी हम पुराने वाले वर्जन को, क्योंकि उस पर ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख रुपए का कंपनी का हर महीने का एक्सपेंस जाता है, इसलिए हम उस वर्जन को बंद कर रहे हैं। उसके बाद पुराना जो बैकअप है वो सारा बैकअप लेके और उसको हम फिर किधर ट्रांसफर करेंगे, 5-10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जो भी डिसीजन होगा उधर कर देंगे। और वो जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, ये आपको गारंटी के साथ बता दूं, 99% लोग काम नहीं कर रहे हैं। 99% लोग। अगर आपकी टीम में से मैं कहता हूं कि 100 लोग अगर आपको ये फोन करके बोलते हैं जी मेरे पुराने वॉलेट में 10 रुपए पड़े हुए हैं या मेरे पुराने वॉलेट में 50 रुपए पड़े हुए हैं, वो कौन देगा, वो कब मिलेगा? तो सर उन 100 लोगों में से 99% लोग वो हैं जो आज की तारीख में अपने टास्क भी नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों की चिंता कर रहे हो आप लोग? कंपनी देगी सर, उसकी चिंता मत करो आप। उनको देना है वो हम देंगे। ऑलरेडी ऑप्शन भी दिया हुआ था 2 महीने से। लोगों ने, जो समझदार लोग थे, सबने ट्रांसफर किया है पैसा। उनको पिन बनानी थी तो उन्होंने पिन वॉलेट में ट्रांसफर किया। उनको इंडियन नीड में लेना था तो उन्होंने इंडियन नीड में लेके प्रोडक्ट भी मंगा लिए, प्रोडक्ट उनके घर भी पहुंच गया है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ दिमाग में है लोगों के, और कहीं नहीं है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल बेचिंत रहिए, और उसके बाद भी अगर चीजें समझ में ना आए तो सर उसका मेरे पास भी फिर कोई सोल्यूशन, मेरे पास भी कोई हल नहीं है। दैट्स इट, इट इज अ फाइनल। जिसको समझ में आए वो RSGO 24 करे, जिसको समझ में नहीं आए सर बिल्कुल मत करे। सिंपल 2 शब्दों की बातें हैं। इसके बाद जो आपने कुछ प्रॉब्लम भेजी थी कुछ एप्लीकेशन पे कि सम टाइम एरर आ रहा है या फिर हैज बीन क्लोज्ड आ रहा है, तो सर ये प्रॉब्लम सभी को नहीं आ रही है, किसी किसी यूजर को आती है। अब किसी किसी यूजर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इट इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, ये कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी की तरफ से नहीं है कि कंपनी कुछ यहां से बटन दबा देगी और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब उसमें मोबाइल की सेटिंग 50 नहीं हजारों सेटिंग्स होती हैं, हजारों। हर मोबाइल की सेटिंग अलग होती है, हर मोबाइल के फंक्शंस अलग होते हैं, हर मोबाइल की कैपेसिटी अलग होती है। तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल के हिसाब से चेक करे। मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई चीज चल रही है लेकिन आपकी वाइफ के अकाउंट मोबाइल पे नहीं चल रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? कंपनी की गलती है? नहीं सर, इसका मतलब आपकी वाइफ के जो मोबाइल में नहीं चल रहा है तो उस मोबाइल के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सेटिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या गड़बड़ है वो मैं यहां से अंतर्यामी नहीं हूं कि मैं आपको बस आपने प्रॉब्लम भेजी और मैं आपको बता दूंगा। इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता दूं। हाँ, कुछ सेटिंग्स होती हैं, बहुत सारे लीडरों ने उस पर रिसर्च करी है, बहुत सारे लीडरों ने वो चीजें बताई, हम भी कोशिश करते हैं बताने की। अब वो होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसका सर मैं कोई सोल्यूशन नहीं बता सकता। सो ये सारी बातें हैं।
आप लोग इस पे मंथन करिए। और रही बात यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि मीटिंग में हम बैठ के इस पे डिस्कस करेंगे, सोचेंगे या कुछ और नया मंथन करेंगे, सर ये एलडीपी मीटिंग मंथन करने के लिए नहीं है। पुरानी चीजों को लेकर के मंथन करने के लिए बिल्कुल भी ये प्रोग्राम नहीं रखा गया है। ये प्रोग्राम आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे जो भी लीडर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के आए, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को लेकर के मंथन करने मत आए। बिल्कुल, इससे बढ़िया वो अपना कैंसिल कर दें आना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन पुरानी चीजों पे कोई मंथन नहीं, सारी की सारी फ्यूचर प्लानिंग पे बातें होंगी। फ्यूचर प्लानिंग को लेके हमें काम करना है और उसे लेके आगे बढ़ना है। ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।